बालूशाही से यहाँ पर भागलपुर की जनता ने, यहाँ पर लोगों ने आज तक लिखा है और इसीलिए कहते हैं कि देश की पहली पसंद खबरों के मामले में आज तक ही है। पूरा बिहार चुनाव, कल सुबह वोटिंग होगी, कल सुबह और रिजल्ट के दिन आपको आज तक पर ही देखना है। वादा है कि नहीं? वादा है ना? दिखाइए भाई इधर, वादा है सबका, आज तक पर ही देखेंगे रिजल्ट को और सबको। लेकिन सवालों की शुरुआत करते हैं सत्य प्रकाश जी आपसे करते हैं, क्योंकि नीतीश बाबू को आप लोग सीएम बना रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे, आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा गर्म कर दिया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या है जवाब? क्यों जनता 20 साल बाद फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाए? पहले तो वोट चोरी पे थोड़ी बात मैं कह दूं। राहुल गांधी जी कभी कभी बाहर जाते हैं, मलेशिया, कभी थाईलैंड, उनका बैटरी दिमाग का चोरी हो गया। कोई बदलवा दे तो समझ में आए कि बिहार की जनता वोट देती है। जिस नीतीश कुमार के राज में बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़कर 60 से ऊपर हुआ, वो लालू के राज में नहीं था। वो राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी महिला, उस राज में भी नहीं था। मैं भागलपुर जिले के मेडिकल कॉलेज उसमें बैठा हूं कि मैं याद दिला दूं, शायद आप लोग भूल गए होंगे। मैं बहुत छोटा था, लालू जी की पहली बार सरकार थी, सिर्फ गुंडा राज गुंडों का नहीं था। इस मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों को बीच सड़क पर पुलिस ने गोली मार दी, मर गए वो। पूछिएगा जाके किसी पुराने प्रोफेसर से। मैं बताता हूं क्या गुंडा राज था पुलिस का। डीएन बरई एक जज थे, एक दरोगे के खिलाफ उन्होंने वारंट जारी किया। पूरा पुलिस महकमा नटराजन एसपी के सामने 4 घंटे तक कोर्ट में जजों को पीटता रहा। ये था गुंडा राज, उससे बाहर निकाला नीतीश जी ने। और आज यहाँ महिलाएं बैठे हैं भागलपुर की धरती पर, एक महिला यहाँ भी है, प्रीति शेखर जी। ये माहौल नहीं था। मैं बताऊंगा कि सड़कें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 4 लेन, पूरब से लेकर पश्चिम तक 4 लेन। एक मेडिकल कॉलेज यहाँ 12 थे, 34 मेडिकल कॉलेज हैं। और लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए 33% का आरक्षण है। ये नीतीश कुमार का सपना है। जब दिल्ली में गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने हम लोग, बिहार के हो, वहां कॉलेज वाले नहीं है, ये बिहारी शब्द गाली थी। नीतीश कुमार ने स्वाभिमान को लौटाया। क्यों? क्योंकि लालू जी ने चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया था, नीतीश जी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। वो सम्मान बिहारियों का बढ़ा। पहली बार आर्थिक सर्वे में जब हम लोगों ने पढ़ा कि बिहार का विकास दर 11.3% है, देश में हम सबसे आगे हैं। और सुचिता के लिए नीतीश कुमार को 5 बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों ने सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का जब तमगा पहनाया, लगा हम बिहारी हैं, सब पर भारी हैं। चलिए डॉक्टर चक्रपाणी, मोर्चा संभालिए, मोर्चा संभालिए। वो एक बार फिर से जंगल राज पर आ गए। 20 साल पुराने आपके राज को जनता को याद दिला रहे हैं बार बार। मैडम, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 1990 में राज आया था। वो राज गरीबों का राज था। उस राज में जो सदियों से वंचित लोग था, जिनको अधिकार नहीं था, जिसको खटिया पर बैठने नहीं देता था, जिसको सम्मान नहीं दिया जाता था, जिससे लोग नफरत करता था, उसको आजादी के बाद सबसे ज्यादा सम्मान के साथ राज्यसभा, विधान परिषद, एमएलसी, कुलपति, डीएम, एसपी बनाने का काम किया और कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। मनोबल उनका, मनोबल गरीबों का उन्होंने बढ़ाने का काम किया। जहां तक हमारे जदयू के भाई साहब बोल रहे हैं, इनको अनुभव नहीं है, इनको अनुभव नहीं है। इसी बगल में सामने संडिस कंपाउंड है। संडिस कंपाउंड में वाजपेयी जी आए थे और वो भी चुनावी सभा था। कहा था कि 3 बच्चे का अपहरण हो गया, अंकित, किसले और दीपक। वो अपहरण नहीं हुआ था, ये बीजेपी जदयू वाले घर में रख लिए थे। इलेक्शन खत्म हुआ, वोट ले लिया और अंकित, किसले और दीपक सब वापस आ गया। किस जंगल राज की ये लोग बात करते हैं, ये लोग को शर्म नहीं आता। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जब कार्यकाल हुआ था, तेजस्वी जी का जब कार्यकाल हुआ, 17 महीने में 5 लाख शिक्षकों को भर्ती, जो है उन्होंने जो भर्ती करने का काम किया। उन्होंने खिलाड़ियों को कहा हमारे सामने बहन है, हमारे सामने भाई है, कहा मेडल लो, नौकरी पाओ, खेलो और मेडल लो और नौकरी पाओ। उन्होंने कहा कि जो जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा। और पूरे देश में कहीं भी जाति गणना नहीं हुआ था, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य था जिन्होंने कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में 65% आरक्षण लागू हुआ। और वो भी कितना दिन आरक्षण लागू हुआ?
तो 17 महीना नीतीश जी पलट गए तो आरक्षण भी पलट गया, फिर हो गया जो है 70%, 50-10। चलिए ठीक है, हाँ। आवाज मैडम एक मिनट सुन लिया जाए। जल्दी, जल्दी। ये बीजेपी और जदयू के लोग भागलपुर में विकास क्या करेंगे? भागलपुर में हुआ सिरजन घटोला। ठीक है। भागलपुर के अस्पताल में बच्चे जमीन पर सोते हैं। भागलपुर का विश्वविद्यालय में कुलपति खुलेआम घूस लेता था। लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में कमीशन टीचर होता था, लायक होता था। इसमें सारे चोरी से जो है कुलपति चलिए ठीक है, अब अगले राउंड का इंतजार कीजिए। एक बार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। कितने छात्र हैं? छात्र कितने हैं? मेडिकल कॉलेज के कितने छात्र हैं? यहाँ पर हाथ उठाइए। कॉलेज के छात्र इधर हैं। और आप लोग डिफेंस एकेडमी, सोलंकी डिफेंस एकेडमी। यस, डिफेंस। आप लोग में से कितने वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स कितनी हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स। अच्छा ठीक है, आगे भी आइए, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर भी हैं। सब यहाँ पर डिफेंस एकेडमी से। कितने हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स? फर्स्ट टाइम भाई ताली बजाइए इनके लिए, लोकतंत्र में हिस्सा लेने वाली। और इधर 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 भी दिखाइए, इधर कितनी बच्चियां, आप में से कितने हैं वोटर्स इस बार? ये भी है बहुत सारी महिलाएं, इधर भी हैं। महिलाओं की कतार इधर भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है। प्रीति जी, आप खुद एक महिला हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग बार बार जंगल राज याद दिला रहे हैं, उसी की वजह से कह रहे हैं सुरक्षा, लेकिन जनता पूछ रही है तमाम सवालों का, उस पर क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि ठीक है काम हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने बिहार को अग्रणी राज्य बना दिया हो देश का। क्यों नहीं कर पाए? 20 साल मिले थे। अंजना जी, राजनीति कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये जनता की जिम्मेदारी को उठाने की और उनकी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी है जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार निभा रही है। और आपने पूछा कि क्या हुआ इन वर्षों में, 2005 से 25 में आज जब यहाँ पर आप अपना शो कर रही हैं, तो आधी आबादी सिर्फ कहने के लिए नहीं, उपस्थिति में भी आधी आबादी आपको नजर आ रही है। ये हमारे सुशासन की बदलती हुई तस्वीर है। अंजना जी, इन वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने इतने काम किए कि गिनाते हुए हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगी, चूंकि आप अंग की धरती पर हैं। आज जिस मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आप सब लोग बैठे हैं, पहले बिहार में 10 से कम ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज इस एनडीए की सरकार में 27 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। ये एनडीए सरकार की देन है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या भी बढ़ाने का काम हमारी एनडीए सरकार ने किया है। और अंजना जी, महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से, चाहे नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात हो, चाहे हमें 50% आरक्षण का लाभ दे करके राजनीति में सशक्त बनाने की बारी हो, नीतीश और मोदी जी की जोड़ी ने महिलाओं के लिए करके दिखाया है। ये यहाँ की तस्वीर बयान कर रही है। और आप पूछते हैं, भागलपुर में हम लोग बैठे हैं, जिस चमचमाती हुई सड़कों पर अपनी बाइक फर्राटेदार दौड़ा कर यहाँ के युवा आए हैं, यही चमचमाती हुई सड़क बदलते हुए बिहार की तस्वीर बयान कर रही है। ये मैं अंजना जी से कहना चाहूंगा। माइक उठाइए। पहले अंजना जी, आपको और आज तक की सारी टीम को बहुत धन्यवाद। दानवीर कर्ण की धरती पर हम भागलपुर की ओर से और अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे जदयू के और भाजपा के लोग बोल रहे थे, ये हमेशा 20 सालों से इन लोगों के पास अपनी काम की कोई उदाहरण नहीं है। ये जंगल राज, ये बार बार जंगल राज 20 साल से करते करते 20 साल बिहार पे ये शासन कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों से, मोदी सरकार के मंत्री आर.के. सिंह, आज के समाचार पत्रों में 62,000 करोड़ रुपया का बिजली का घोटाला हुआ। अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार के 72,000 करोड़ की लूट हुई। ये सीएजी कहता है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं कहते। ये सीएजी ने कहा कि बिहार में 72,000 करोड़ की लूट हुई, उसका बिहार सरकार के पास कोई हिसाब नहीं। ये लोग बार बार जंगल राज कहते हैं। बताओ कि बिहार में 20 साल का शासन कम होता, बिहार आधा उत्तर का बिहार बाढ़ में और दक्षिण का बिहार सुखाड़ में तबाह है। आपके पास कोई ठोस योजना नहीं। आप बार बार वही लालू फैमिली के ऊपर टारगेट करते हो, वही जंगल राज की बात करते हो। मोकामा में आप बिहार घूम रही हैं। इस इलेक्शन के दौरान
एक प्रत्याशी हत्या कर देता है, आज उस सलाखों के पीछे है। और क्या हो रहा है ये ऐसा हुआ क्या? इस पर इन लोगों के पास जवाब नहीं है। ये हमेशा पोलराइजेशन की बात और ये लालू जी की बात करते हैं, और इस तरह की बात नहीं। आज आपको बताना चाहिए कि बिहार में पलायन क्यों है। ठीक है।